बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी MGT 301 की GDP नंबर 1, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो है अगस्त 11 और क्लोजिंग डेट है वो है अगस्त 17। आपकी जो भी GDP है वो ओपन है। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 6 नंबर की GDP है। तो आगे पढ़ लेते हैं। ये तमाम डिटेल्स आप एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें ये सिनेरियो दिया है, इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ड्यू टू द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन many industries in Pakistan have been badly affected। कि जो भी सिचुएशन जो पाकिस्तान में भी चल रही है, उस सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हैं वो बंद हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है। वन ऑफ दीज इज़ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिनमें से एक जो इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए, ऑटोमोबाइल प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय अराउंड 50%। अगर पिछले साल से अगर अंदाज़ा लगाया जाए कीमतों का, तो पिछले साल से 50% जो कीमतों में इजाफा हो चुका है पिछले साल के मुकाबले में। करंटली अभी के तौर पे सम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर शटिंग डाउन देयर प्रोडक्शन एंड आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी फर्दर बुकिंग्स। तो कह रहे अभी करंटली जो सिचुएशन ये आ गई है कि कुछ ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो शट डाउन कर अपना प्रोडक्शन, वो अब आगे मोबाइल और बना ही नहीं रहे, क्योंकि ये जो अभी सूरत हाल चल रही है महंगाई की वजह से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहे पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इन योर ओपिनियन आर इकोनॉमिक फैक्टर्स द प्राइस हाइक इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कह रहे अपना ओपिनियन बताइए, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द, मैंने कोई भी फैक्टर बताइए हमारे को कि प्राइस जो हाइक हुई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उसके बारे में। कह रहे सपोर्ट योर पोजीशन विद एटलीस्ट 3 लॉजिकल आर्गूमेंट्स। कह रहे कोई भी 3 लॉजिकल आर्गूमेंट्स आपने इसके ऊपर ज़रूर देने हैं। तो सिंपली जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक बार इन तब सोल्यूशन को रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। वहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। सिंपली हमारे से पूछा गया है कि हमने फैक्टर अफेक्टिंग जो करते हैं जो प्राइस हाइक के, उसके बारे में अपना ओपिनियन बताना है और हमें 3 लॉजिकल आर्गुमेंट्स बताने हैं। तो हमारा क्या है इसके ऊपर ओपिनियन है हमारा है यस, बोल्ड ख़त्म करता हूँ, यस the economic factors affecting the price hike in the automobile industry। ये हमने ओपिनियन दे दी यस, ये बिल्कुल सही है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो अफेक्ट करता है प्राइस हाइक को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। उसके बाद हमें लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं। लॉजिकल आर्गूमेंट्स उन्हें कहता है कोई से भी 3 लॉजिकल आर्गूमेंट्स हमने देने हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं आर्गूमेंट देते हैं। सबसे पहले हमने देना इकोनॉमिक क्राइसिस। हमारा जो है पहला एक आर्गूमेंट है इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे व्हेन द इकोनॉमी is falling, its effect on the level of production, Pakistan considered as underdevelopment countries, under development countries, our economic crisis is the cause of low production. The economic
crisis also affects purchasing power। हमने क्या बोला इसमें, पहला जो हमारे लॉजिकल आर्गुमेंट वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। उसमें क्या है, व्हेन द इकोनॉमी इज फॉलिंग इट्स इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन द इकोनॉमी इज फॉलिंग इट्स इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर जब इकोनॉमी गिर रही होती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ता है। पाकिस्तान कंसिडर एज अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, पाकिस्तान को समझा जाता है एक डेवलपमेंट अंडर, जो डेवलपमेंट के अंदर है, अभी डेवलपमेंट कर रहा है, उस तरह की कंट्रीज में शुमार किया जाता है। अवर इकोनॉमिक क्राइसिस इज द कॉज ऑफ लो प्रोडक्शन, कह रहा हमारी जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है इसकी वजह से जो हमारे को असर पड़ा है लो प्रोडक्शन के ऊपर। द इकोनॉमिक क्राइसिस आल्सो अफेक्ट्स परचेजिंग पावर, क्योंकि अगर इकोनॉमिक पावर गिरती है, क्राइसिस आते हैं, तो वो हमारे परचेजिंग पावर में भी उसका अफेक्ट होता है। अब सिंपली दूसरा पॉइंट देखते हैं। 3 लॉजिकल आर्गुमेंट देने थे, हमने एक आर्गुमेंट दे दिया है। सो सेकेंड आर्गुमेंट देते हैं, डेवल्यूशन ऑफ करेंसी मतलब करेंसी की जो वैल्यू हमारी जो है वो गिरती है। अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, हेडिंग है ना, पॉइंट है हमारा। अब इसमें लिखेंगे डेवल्यूशन, जैसे कि आप देख रहे हैं महंगाई जिस तरह हुई थी, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही थी, डॉलर का रेट ऊपर जाता था। अब ऐसा ऐसा इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, डॉलर वापसी से अपने मतलब ऐसा ऐसा कम हो रहा है, तो इसके बारे में लिखना डेवल्यूशन ऑफ करेंसी। डेवल्यूशन of currency is the largest reason for the jack-up amount of cars in Pakistan। The dollar, देखिए जो मैं बात आपको मैंने उर्दू में बोली वही सिंपली यहाँ पर हमने ना एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें आपको उर्दू में भी बोला था कि जब इकोनॉमी गिरती है तो हमारी जो है पैसों की वैल्यू भी गिरती रहती है, जिसके वजह रिसेंटली जब हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी तो डॉलर का रेट भी काफ़ी हाई चला गया था। जैसे जैसे इकोनॉमी स्टेबल होगी, इकोनॉमी में बेहतरी आएगी, हमारा जो है पैसे की वैल्यू, हमारी जो कंट्री की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, इसी तरह डॉलर का रेट भी कम हो जाएगा फिर। तो द डॉलर इज कंसिडर्ड एज एन इंटरनेशनल currency at the international level। traders follow सॉरी हैंग हो गया। इंटरनेशनल level traders follow the dollar rate। This is a big reason for rising cars cost। If the strength of the dollar increases, then automakers have to pay the amount on the current dollar rate। They have to pay the Fed and other taxes to the tax department। All of these are increasing the cost of the product। Auto manufacturers
hike the prices to meet up their expenses। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट पैराग्राफ। अब इसमें हमने क्या बोला है, डेवल्यूशन ऑफ करेंसी, करेंसी की जो वैल्यू गिरती है वो किस वजह से, डेवल्यूशन ऑफ करेंसी इज द लार्जेस्ट रीजन फॉर द जैकअप अमाउंट ऑफ कार्स इन पाकिस्तान। अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे कार्स को पिक किया है। हम कह रहे हैं कि जो मेन जो रीज़न होता है करेंसी का, जब वो गिरती है लार्जेस्ट अमाउंट में, जब उसकी वैल्यू गिरती है तो उस वजह से हमारी जो जिस तरह देखें जो इसके कार्स हैं पाकिस्तान की, आपने देखा होगा प्राइस हाई हो गई है, इस वजह से उनकी प्राइस भी जो है हाई हो चुकी है। द डॉलर इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनेशनल करेंसी। जो डॉलर है वो सो इंटरनेशनल करेंसी कंसिडर किया जाता है। एट द इंटरनेशनल लेवल ट्रेडर्स फॉलो द डॉलर रेट। कहते जब ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो वो होता है डॉलर की रेट्स के ऊपर, या आपके कंट्री की रेट्स के जरिए नहीं होता। आप जितने भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनल रेट पे फॉलो करते हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो डॉलर रेट्स के ऊपर होती है। दिस इज अ बिग रीजन फॉर राइजिंग कार्स कॉस्ट। आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा रीजन जो है कार्स की जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, सबसे बड़ा रीजन वो यही है। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर इंक्रीजेस देन ऑटोमेकर्स हैव टू पे द अमाउंट ऑन द डॉलर करंट डॉलर रेट। कह रहे जब डॉलर इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, तो ऑटोमेकर्स को जो अमाउंट पे करनी पड़ती है जो प्रेजेंट रेट चल रहा था उस वजह से, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। जो प्रेजेंट जब वैल्यू ऊपर चली जाती है उनको उसी हिसाब से फिर पे करना पड़ता है। दे हैव टू फैड एंड अदर टैक्सेस टू द टैक्स डिपार्टमेंट, और उसी हिसाब से फिर उनको टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर और नुकसान होता है। ऑल ऑफ दीज आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फिर इसी वजह से फिर वो फिर कॉस्ट जो होती है, जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, जिस तरह जो पहले जो कॉस्ट थी, फिर उसमें वो फिर बढ़ा देते हैं प्राइस को। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हाइक द प्राइसेस टू मीट अप देयर एक्सपेंसेस। वो इस वजह से फिर अपनी गाड़ियों की, अपनी यानी प्रोडक्ट की जितनी प्रोडक्ट हैं उसकी प्राइस इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उनका एक्सपेंस जो है वो चले, क्योंकि आगे पीछे जो उनका टैक्स भी बढ़ गया है, हर लिहाज से उनको चीज़ जो महंगी मिल रही है, इस वजह से फिर वो चीज़ें फिर आपसे प्राइस बढ़ा के पूरे करते हैं। तो ये हमारा सेकंड भी हमारा लॉजिकल रीज़न में दे दिया है। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड एंड लास्ट जो हमारा जो रीज़न होगा वो होगा टैक्सेस इम्पोज by the government। तीसरा जो रीज़न है वो टैक्स इम्पोज जो करती है गवर्नमेंट उस वजह से। अब उसमें क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेड दैट दे हैव टू पे हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन 2022। कार सेल इन पाकिस्तान decline just because of the hike in car prices. Automakers already pay a tax on the import of auto parts. अब थर्ड जो मेन रीज़न है, टैक्स जो इम्पोज हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें क्या है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है सेड दैट दे हैव टू पे हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, क्योंकि उनको हाई अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इन 2022 कार सेल्स इन पाकिस्तान डिक्लाइन। तो इस वजह से 22 में जो प्रेजेंट हमारा ईयर हमारा जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है, इस वजह से हमारे जो इसके अंदर जो कार्स की जो सेल्स हैं, जो लोगों ने ख़रीदना है वो बंद कर दी हैं, बहुत कम हो गई इसी वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइक इन कार प्राइसेस, क्योंकि गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑटोमेकर्स ऑलरेडी पे अ टैक्स ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स। उन्होंने पहले ही इम्पोर्ट पे जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे कर चुके थे
जिस वजह से ऊपर से गवर्नमेंट ने भी दोबारा से टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ऊपर से पार्ट्स भी काफ़ी उनकी जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, प्राइसेस ज़्यादा हो गई। इस वजह उनको फिर इस चीज़ में बहुत नुकसान हो रहा है, जिस वजह से उन्होंने फिर प्राइस को बढ़ा दिया। ये था हमारा थर्ड रीज़न, टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। ये 3 हमें लॉजिकल आर्गूमेंट्स दे दी हैं, ये था हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ होगी कि किस तरीके से आपने अपनी जीडीपी करनी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंशाल्लाह, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ में आपकी हेल्प होती रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।